हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पे मैं पहले ही बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। चैप्टर 6 है क्लास 12 का, ठीक है। इसमें हमने खत्म कर दिया है अप्रोक्सीमेशन, खत्म कर दिया है चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटीज, और अब जो हमने शुरू किया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये भी अब खत्म होने वाला है। इसकी एक या दो वीडियोस और आएंगी बस, वो भी क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं करवा चुका हूं यूट्यूब के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें क्योंकि मुझे जरूरत है इस टाइम आपके सपोर्ट की। आई बात समझ में, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 तक फिर बोल रहा हूं मैं, ऑलरेडी करवा चुका हूं एनसीईआरटी 6.2 का। आई बात समझ में, क्वेश्चन नंबर 9 तक की वीडियोस जा चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से मैं आज वीडियोस बनाने वाला हूं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला क्या है, प्रूव दैट लोगैरिथमिक फंक्शन, ठीक है, यानी कि जो लोग फंक्शन होता है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी। और इस बात पे एक गौर करने वाली बात और है, वो क्या कि ध्यान देना जीरोस और इंफिनिटी इंक्लूड नहीं है। आई बात समझ में, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो बस प्रूव करना है हमें क्या, लोग जो फंक्शन है ना वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो भाई जिनको ग्राफ पता है उन्हें तो पता होगा कि लोग का फंक्शन क्या करता है, लगातार इंक्रीज करता है इस इंटरवल में। अब बातें मैं प्रूव कैसे करेंगे वो मैं समझा देता हूं। देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा log x। फंक्शन क्या है, सिंपल सा है, फंक्शन बराबर क्या है, log x। अब मैंने आपको बात समझाई थी, आपको ग्राफ याद हो चाहे ना हो, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आराम से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। उसके लिए करना क्या होगा, जो भी फंक्शन है ना उसका क्या कर दोगे, डेरिवेटिव। तो बस फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा log x, तो जो भी फंक्शन है ना उसका क्या कर दोगे, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो भी फंक्शन है मैं उसका करने जा रहा हूं डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, fx का f डेरिवेटिव x, और यहां पे क्या आ गया, log x का 1/x। log x से क्या जाएगा, 1/x। अब मैं क्या एक बात बोल सकता हूं कि f डेरिवेटिव x इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव ऑन 0 टू इंफिनिटी। अगर मैं 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में कोई सी भी वैल्यू उठा लूं, कोई सी भी, ठीक है। देखो 0 और इंफिनिटी तो ले नहीं सकता, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। पर क्या नेगेटिव होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नेगेटिव कब होता, जब मैं x की जगह नेगेटिव वैल्यू पुट कर पाता, पर वो तो उसने रखने के लिए दिया ही नहीं है। उसने क्या दिया है, 0 से लेके इंफिनिटी रखने के लिए। तो भाई उसमें तो हमारा f डेरिवेटिव x इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देयरफॉर, और जब जब f डेरिवेटिव x हमारा पॉजिटिव होता है, फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी, 0 से लेके इंफिनिटी तक फंक्शन लगातार इंक्रीज करता रहेगा। अब हम बात करते हैं अपने ही नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 11 की। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में उसमें बोला क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तो हमारा खत्म हो चुका है, बहुत आसान सवाल था। जो पिछली वीडियो गई थी ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। हमने 3-4 ही क्वेश्चन देखे थे पिछली वीडियो में जो कि प्रूफ के ऊपर बेस्ड थे, यानी कि 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया। तो भाई उस वीडियो को आप आराम से देख लेना। आई बात समझ में, क्योंकि वो वीडियो इंपोर्टेंट थी। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। वैसे करवाता हूं मैं पूरी एक्सरसाइज ही जाऊं धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में उसने बोला क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ये रहा फंक्शन। प्रूव दैट द फंक्शन, जो फंक्शन है कौन सा, फंक्शन जो हमारा है x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ये हमारा फंक्शन है। प्रूव दैट द फंक्शन, ठीक है, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब ये स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, इसको मैं जाते जाते बता के जाऊंगा, कोई खास मतलब नहीं होता। जिसका स्लोप बिल्कुल, ये लगा लो कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको। देखो ग्राफ दो तरीके से बढ़ सकते हैं। मान लो ये मैं जरूर समझा ही देता हूं आपको, स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है। ग्राफ दो तरीके से बढ़ते हैं, या तो मैं बोल लूं यूं बढ़ रहा है, इसे बढ़ना बोलते हैं। एक होता है कि भाई ग्राफ यूं भागता चला जा रहा है, यूं बिल्कुल सीधा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वैसे कोई खास फर्क नहीं होता, और इसे बोलते हैं सिर्फ इंक्रीजिंग। आई बात समझ में, इतना सा फर्क होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिर्फ इंक्रीजिंग में, ठीक है। पर हमारे लिए दोनों का कंसेप्ट सेम है, दोनों का एक ही मतलब है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। तो प्रूव दैट जो एक फंक्शन है ना वो ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, मतलब ना तो लगातार बढ़ रहा है और ना ही लगातार घट रहा है। किस इंटरवल में, -1 से लेके 1 तक,
ठीक है, मतलब इस इंटरवल में ना तो फंक्शन लगातार बढ़ रहा है ना लगातार घट रहा है, हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करना शुरू करते हैं। अब फंक्शन ये रहा, देखो मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा, पर मुझे एक चीज पता है, अगर मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है तो मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा ताकि फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाए। तो बस मैंने फंक्शन क्या कर दिया, डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या हो जाएगा f(x) का f डेरिवेटिव x। अब बात रही x की पावर n का, तो x की पावर 2 से 2 उतर के नीचे आ जाएगा, 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई तो ऊपर तो 1 रह गया, माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये तो हो गया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, अब बात में क्या करेंगे, जो भी डेरिवेटिव है उसमें क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं ताकि हम क्या निकाल सकें, टर्निंग पॉइंट, सी ग्राफ टर्न कहां ले रहा है। तो बस f डेरिवेटिव x पुट कर दिया मैंने 0 के बराबर, तो 2x माइनस का 1 बराबर आ गया 0 के। क्या मैं यहां से x की वैल्यू निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। पहले 1 माना के प्लस का हो जाएगा, 1 माना के प्लस का हो गया, यहां पे क्या रह गया 2x, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, अब 2 जाएगा डिवाइड में 1/2, ये वैल्यू आ गई x की। अब इसे पुट कर दूंगा नंबर लाइन पे, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो क्या अब की बार माइनस इन्फिनिटी लूं, नहीं, क्योंकि अब की बार हमें सारे इंटरवल चेक नहीं करने, हमें सिर्फ चेक करना है -1 से लेके 1 के बीच में। तो -1 लिया एक तो, और एक खुद क्या आएगा इनके बीच में 1/2, और फिर क्या लिया हमने यहाँ पे 1। अब मैं इन दोनों के बीच में एक नंबर उठा लूंगा, -1 से लेके 1/2 के बीच में नंबर उठा लूंगा। तो क्या उठाऊं, -1 और 1/2 के बीच में, मैंने देखा 0 आ सकता है तो 0 उठा लिया, और 0 कहां रख दिया मैंने, फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो f डेरिवेटिव 0, जब 0 को रखा फंक्शन के डेरिवेटिव में, तो 0 डेरिवेटिव कहां पे किया है, ये रहा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 गुणा में कुछ भी हो, खत्म, 0 हो गया, और 0 में से घट गया 1, तो कितना आएगा, माइनस का 1, क्योंकि 0 छोटी में से बड़ी चीज घट रही है तो नेगेटिव आंसर आएगा। और f डेरिवेटिव 0 क्या आया, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हुआ, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब बात करते हैं उसकी। अब 1/2 से 1 के बीच में क्या ले लूं, 1/2 से 1 के बीच में ले लूं 3/4, क्योंकि 1/2 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। 3/4 कितना होता है, 0.75। ठीक है, उम्मीद है आपको पॉइंटों में निकालना, तो डिवाइड तो करके निकाल लोगे, 0.75 और 1/2 होता है 0.5, तो 3/4 ले लिया। अब 3/4 को कहां पे रखूंगा मैं, फंक्शन के डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव कहां पे है, ये रहा, 3/4 को मैंने यहां पे रखा, तो 2 मल्टीप्लाई में 3/4 माइनस में 1, 2 से 4 गया 2 पे, कितना हो गया ये 3/2। अब 1.5 में से घट गया 1, तो कितना आएगा 1/2, यानी क्या आया, पॉजिटिव, यानी कि f डेरिवेटिव 0 और 3/4 क्या आया, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई देखो -1 से लेके 1/2 तक नेगेटिव आंसर आया तो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां से यहां तक फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि -1 से 1 तक लेके ना तो फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है ना ही लगातार डिक्रीज कर रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा था बाद में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ना तो लगातार गिर रहा है ना ही लगातार बढ़ रहा है। तो हो गया प्रूफ कि फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सो लिख देना यहां पे, सो फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -1 to 1। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, और पता है ना क्यों लगातार नहीं बढ़ रहा, क्योंकि भाई किसी इंटरवल में बढ़ रहा है, किसी इंटरवल में घट रहा है। लगातार यहां से यहां तक ना तो लगातार बढ़ रहा है ना ही लगातार घट रहा है। बस काम खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जाना किसी को भी कहीं पे नहीं है, जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, अब वो ले सकता है। अब मैं बात करूंगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 की। अब जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है। चलो फिर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने बोला क्या है, देखते हैं। उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, इनमें से कौन कौन से फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। तो 0 से π/2 में लगातार घट रहे हैं। तो सबको पता होगा 0 से π/2 क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बोलते हैं 0 से π/2। जिन्हें क्वाड्रेंट नहीं पता एक बार वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे क्वाड्रेंट्स, वैसे तो हमने मैथ्स में पढ़ रखे हैं कि भाई जो हमारे एक्स वाई प्लेन होते हैं वो 4 हिस्सों में बांट देते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। यहाँ पे होता है 0, फिर यहाँ पे होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री, यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या होता है पाई, यहाँ पे होता है 3π/2। ठीक है, और यहाँ पे होता है 2π। अगर मतलब एक चक्कर पूरा हो जाए, एक रिवॉल्यूशन पूरा हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2π। ठीक है, अब हम एक बात समझते हैं,
एक रूल होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर हम बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, दो रूल ही ठीक है, अब किसी से भी आ सकते हो। ठीक है, आफ्टर से बनता है हमारा, ए से बनता है हमारा ऑल पॉजिटिव, यानी कि ए से बनता है ऑल, यानी कि यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे एस से बनता है हमारा साइन, और साइन का उल्टा यानी कि कोसेक, ये यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। टी से बनता है टेन, और टेन का दूसरा भाई यानी कि कोट, ये यहाँ पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पे बनता है सी से कोस थीटा, और कोस का उल्टा सेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। ये रूल आपको पता होना चाहिए। अब उसने बोला है कि इनमें से कौन कौन से फंक्शन है। देखो ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है ये, वो पूछ रहा है हमसे ए बी सी डी 4 फंक्शन दे दिए, उसने हमसे पूछा है कि इनमें से 0 से लेके π/2 तक कौन कौन से फंक्शन ऐसे लगातार घट रहे हैं, यानी कि लगातार उनका ग्राफ गिरता जा रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, पहले पार्ट से शुरू करते हैं, ए पार्ट से। तो फंक्शन क्या है हमारे पास ए पार्ट में, कोस एक्स। अब मैं क्या कर दूंगा, जो भी फंक्शन है उसका तुरंत क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव। तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी फंक्शन है तुरंत क्या कर देंगे उसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का एफ डेरिवेटिव एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, हो गया डेरिवेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेरिवेटिव कर दिया इसे। ठीक है, अब बात करते हैं 0 से π/2 के बीच में कि साइन कैसा आंसर देता है। तो हम एक सिंपल सी बात है, मैं बोल सकता हूं क्या, साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट लेना आप लोग, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सही बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या, सारे पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से ए से क्या बनता है, ऑल पॉजिटिव, और जहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कोस हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कोट हो, चाहे कोसेक हो, चाहे सेक हो, सब पॉजिटिव होते हैं। तो साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बट क्या लिखोगे आप लोग, साइन एक्स तो पॉजिटिव है पर इसके आगे माइनस लगा हुआ है, ये पॉजिटिव आंसर देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, पर उसके पास जो माइनस लगा है वो उससे क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा। बट मैं क्या बोल दूंगा, एफ डेरिवेटिव एक्स इज लेस देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मतलब पहला फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिक्स है कि हमारा ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद हम पहले बात करते हैं डी पार्ट की। ये दोनों पार्ट आसान थे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। अब 10x की बात कर रहा हूं मैं, पहले डी पार्ट की बात कर रहा हूं, इसके बाद हम देखेंगे बी और सी। डी देख लेते हैं, डी में क्या हुआ भाई, फंक्शन क्या दे रखा है, 10x। फंक्शन क्या है, 10x, डेरिवेटिव कर दूंगा, आसान क्यों है अभी पता लग जाएगा आपको। डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और पता है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के डेरिवेटिव क्यों करते हैं, ताकि फंक्शन का ग्राफ तैयार हो जाए। मैंने आपको ये बात बताई थी कंसेप्ट वाली वीडियो में, जब मैं सिखा रहा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता कैसे करते हैं। डेरिवेटिव करता हूं, डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स का एफ डेरिवेटिव x, 10x का सेक स्क्वायर एक्स। अब हम जानते हैं, देखो भाई सेक स्क्वायर एक्स है, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, और जब भी किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर हो, किसी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर हो, क्योंकि मैं सेक स्क्वायर एक्स को आराम से लिख सकता हूं क्या, सेक एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब चाहिए हमारा नेगेटिव आंसर दे, और उसके ऊपर जो स्क्वायर है उसे क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो बस इसलिए ये वाला पार्ट आसान था, मैं क्या बोल दूंगा, एफ डेरिवेटिव एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो function is increasing, function is increasing in 0 to π/2, यही बढ़ रहा है 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में।